हेलो एवरीवन। हम अपना ज्योग्राफी पढ़ रहे थे थ्रू मैप्स। इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा था हमने। तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। तो पेनिनसुलर प्लेट्यू में आज हम इसकी फिजियोग्राफिकल लोकेशंस देखेंगे, कहाँ से कहाँ तक है, इसमें रिवर्स कौन सी होती है, यहाँ पे इसका फॉर्मेशन कैसा था, ये सब देखेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना पेनिनसुलर प्लेट्यू से। तो पहले तो ये देखते हैं पेनिनसुला होता क्या है। पेनिनसुला होता है ऐसी बॉडी जो 3 साइड से वाटर बॉडी से बाउंडेड हो। तो हमारा जो पेनिनसुला है जो 3 साइड से वाटर बॉडी से बाउंडेड है, इधर हमारा अरेबियन सी पड़ जाता है, इधर बे ऑफ बंगाल पड़ जाता है, और इधर इंडियन ओशन। ये पूरा जो है इंडियन ओशन का ही पार्ट है। बट ये इंडियन ओशन जो है 2 पार्ट में, इसकी 2 पार्ट में डिवाइड हो गया है, या बोल सकते हैं 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया है। तो एक हो गया अरेबियन साइड और एक हो गया बे ऑफ बंगाल साइड। तो ये हमारा था 3 साइड से, ये 3 साइड से बाउंडेड है सी वाटर से। तो ये स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 22 डिग्री नॉर्थ से ये टेपर्ड होना स्टार्ट किया है, यानी कि 22 डिग्री नॉर्थ से ये ट्रायंगल बनना शुरू हुआ है। तो ये देख सकते हैं ना, अप्रॉक्स ट्रायंगल जैसा शेप है, तो इसको हम पेनिनसुला प्लेट्यू बोलते हैं। तो अब देखते हैं, इसमें पेनिनसुला प्लेट्यू हो गया हमारा। तो ये पेनिनसुला प्लेट्यू हमारा कहाँ से कहाँ तक इसका एक्सटेंड है, ये सब देखना होगा हमारा। और पेनिनसुला प्लेट्यू में भी क्या है, ये छोटे छोटे, ये काफ़ी सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज़ हैं। प्लेट्यूज़ में डिवाइड हो गया है, जगह जगह पे प्लेट्यूज़ हैं। जैसे ये देख सकते हैं आप मैप में, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बाघेलखंड, शिलोंग प्लेट्यू। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये शिलोंग प्लेट्यू, ये शिलोंग साइड में ये प्लेट्यू है, शिलोंग प्लेट्यू। यहाँ पे गारो, खासी, जयंतिया, ये 3 हिल्स हैं जो कि पार्ट है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू का। ये बहुत ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं लोग कि ये जो पार्ट है हिमालयाज़ का है, जबकि ये पार्ट हिमालयाज़ का नहीं है। ये पार्ट है हमारा डेक्कन प्लेट्यू का। ये एक फॉल्ट के थ्रू यहाँ पे सेपरेट हुआ है, मालदा फॉल्ट, जो कि यहाँ पे कहीं लोकेट है। ठीक है, तो ये, हाँ, ये बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है कि छोटा नागपुर जो है और शिलोंग प्लेट्यू किससे सेपरेटेड है, ये मालदा फॉल्ट से है। यहाँ पे कहीं हजारीबाग प्लेट्यू भी पड़ेगा, इधर कहीं पे। तो ये सारे छोटे छोटे प्लेट्यूज़ हैं। कर्नाटका प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू है, मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, छोटा नागपुर, बाघेलखंड, दंडकरिया, और ये तेलंगाना, और ये शिलोंग प्लेट्यू। इसको मेघालय प्लेट्यू भी बोलते हैं, शिलोंग प्लेट्यू को, क्योंकि बेसिक ये मेघालय में पड़ता है। हमारी तीन हिल्स जो हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों मेघालय में पड़ती हैं। अब हम इसका एक्सटेंड देख लेते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक एक्सटेंडेड है। तो इसमें, हाँ, नॉर्थ ईस्ट साइड में हमारा पड़ जाएगा दिल्ली रिज, इस साइड में अरावलीज पड़ता है। तो ये दिल्ली रिज जो है वो अरावलीज का ही एक्सटेंशन है। यहाँ अरावलीज राजस्थान साइड में पड़ता है, अरावलीज हिल्स हैं ये, जो कि ओल्ड हिल्स हैं, काफ़ी डेन्यूडेशन हो चुका है इनका। तो ये ईस्ट में हमारा राजमहल हिल्स हो जाएगा, यहाँ पे ये राजमहल हिल्स हो जाएगा। वेस्ट में हमारा गिर रेंज हो जाएगा, ये गिर रेंज यहाँ पे है। और कार्डमम हमारा यहाँ है साउथ में, एकदम साउथ में। साउथ मोस्ट जो हिल है हमारी वो कार्डमम हिल्स ही है। तो ये यहाँ पे हो जाएगा। तो ये इसका एक्सटेंट है यहाँ से यहाँ तक। इससे ऊपर में क्या है, यहाँ पे इस साइड में यहाँ पे प्लेन है, और फिर यहाँ पे तो हम सबको ही पता है ये पूरा हिमालय रीजन है। तो ये प्लेन है, ये पूरा गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र यहीं पे रहती है, यहीं ड्रेन करती है। तो अब मैं आपको पहले ही बता चुकी थी, नॉर्थ ईस्ट पार्ट जो है हमारा सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट है। ये यहाँ पे मालदा फॉल्ट पड़ जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट, ये जो शिलोंग प्लेट्यू है, मालदा फॉल्ट के थ्रू इसको सेपरेट किया गया है। और ये मालदा फॉल्ट कहाँ है, ये वेस्ट बंगाल में है। ये पूरा हमारा वेस्ट बंगाल का पार्ट है, ये वाला। ठीक है, और हाँ, इसका एक राजस्थान में भी इसका पार्ट है जो कि डेजर्ट में ओवरले हो चुका है, उसके ऊपर डेजर्ट। नेक्स्ट देखते हैं हम अपना, हाँ, इसमें ये है, ये सबसे ओल्डेस्ट और मोस्ट स्टेबल लैंड मास है हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यू। ये इससे ज़्यादा, मतलब हमारा जो ये है हिमालयाज़ है, ये बहुत ही यंग फोल्ड माउंटेन्स बोला जाता है इनको, क्योंकि ये बहुत रिसेंट में बने हैं। रिसेंट में मतलब कुछ सालों पहले नहीं,
कुछ मिलियन ईयर्स पहले बने हैं, लेकिन कंपैरेटिव टू डेक्कन प्लेट्यू ये बहुत नए हैं और ये डेक्कन प्लेट्यू बहुत ही पुराना है। ये डेक्कन प्लेट्यू इसका फॉर्मेशन हुआ था बहुत ही पहले हुआ था, जब हमारा अर्थ जो था गोंडवाना लैंड हुआ करता था, और गोंडवाना लैंड जो है ब्रेकअप हुआ था और ड्रिफ्ट हुआ था नॉर्थ साइड में। ड्रिफ्ट होने के बाद ये यूरेशियन प्लेट से जो है हमारा जो इंडियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टकराई थी। तो तभी उससे पहले ही, ये टकराने के पहले ही, ये जब गोंडवाना लैंड हुआ करता था तभी हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना था। और उसके बाद ये धीरे धीरे ड्रिफ्ट होती गई है। तो ड्रिफ्ट होते होते ये क्या हुआ है, इसका डेनिडेशन हो चुका है, ये बहुत ही ब्रेक हो चुकी है। डेक्कन प्लेट्यू पूरा ब्रेक हो चुका है, बहुत ही ओल्ड है। तो जितना ओल्ड होगा उतना ही वो डेनिडेशन होगा उसका, उतना ही वो उसकी हाई पीक जो है या फिर उसका जो सरफेस है वो फ्लैट होता रहेगा। जो हिल्स होती हैं ओल्ड होने के बाद वो फ्लैट होती रहती हैं। तो ये भी ऐसा ही है, इसलिए ये प्लेट्यू बन गया है और फ्लैट हो चुका है। ये पूरा रीजन जो है वो प्लेट्यू हो गए हैं, ये छोटे छोटे प्लेट्यू हैं जगह जगह पे। तो ये इसका फॉर्मेशन था। देन इसका डिवीज़न देखते हैं। मेनली क्या होता है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड है। ये एक इसका जो मेन डिवीज़न जो है वो है हमारा नर्मदा से। यहाँ पे नर्मदा है, यहाँ कहीं नर्मदा है। तो नर्मदा से ऊपर जो पार्ट है हमारा ये पूरा सेंट्रल हाईलैंड हो जाएगा, और नर्मदा से नीचे जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, पूरा डेक्कन प्लेट्यू हो जाएगा, डेक्कन प्लेट्यू। और ये तीसरा तो है ये नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू, जहाँ पे शिलोंग और मेघालय प्लेट्यू है, ये नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू है। ये इसके डिवीजन्स हो गए हैं, फिजिकल डिवीजन्स हो गए हैं। तो सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, ये छोटे छोटे प्लेट्यूज़ हैं जगह जगह पे। यहाँ मारवाड़ है, ये मालवा है। देन इसको यहाँ बोलते हैं मध्य भारत प्लेट्यू, जो सबसे नॉर्थ में है। और फिर बुंदेलखंड है, हजारीबाग, बागेलखंड, ये छोटा नागपुर, रांची, और ये प्लेट्यूज़ हैं, ये सारे हमारे सेंट्रल हाईलैंड में पड़ जाते हैं। और हाँ, इसमें सेंट्रल हाईलैंड में क्या है, नॉर्थ सेगमेंट है जो हमारे पेनिनसुलर प्लेट्यू का जो नॉर्दर्न मोस्ट सेगमेंट है वो सेंट्रल हाईलैंड है, और सदर्न मोस्ट ये है डेक्कन प्लेट्यू है, क्योंकि ये 2 पार्ट में ब्रेक हुआ है, तो ये है इसका। और नर्मदा से ऊपर जो है सेंट्रल हाईलैंड पड़ जाता है, नीचे जो है वो डेक्कन प्लेट्यू पड़ जाता है। और ये यहाँ पे सबको पता है, जो अभी मैंने थोड़ा पहले बताया था, यहाँ अरावली पड़ जाता है। और यहाँ पे सेंट्रल हाईलैंड की यहाँ सतपुरा रेंज पड़ जाएगी हमारी, और यहाँ पे ईस्ट में हमारी मारवाड़ अपलैंड पड़ जाएगा। ये रहा, ये ईस्ट में नहीं, सॉरी, वेस्ट में पड़ेगा हमारा, मारवाड़ पड़ जाएगा। तो ये इसका एक्सटेंट है, ठीक है। और जो यहाँ पे नर्मदा जो डिवीज़न बताया था नर्मदा का, नर्मदा से ऊपर जो है विंध्यान रेंज पड़ जाता है, नर्मदा से नीचे जो है वो सतपुरा रेंज पड़ जाती है। तो ये है ना, सतपुरा रेंज जो है वो नर्मदा से नीचे पड़ेगी। वेस्ट में यहाँ पे अरावलीज आ जाएंगे, यहाँ पे ईस्ट में मारवाड़, ये वेस्ट में मारवाड़ आ जाएगा, और ईस्ट में हमारा ये बागेलखंड आ जाएगा। तो ये इसका एक्सटेंट हो गया है। और हाँ, ये क्या है, हाँ एक चीज़ और, ये जो राजस्थान है, यहाँ पे ये पूरा राजस्थान वाला एरिया पड़ जाता है। ये राजस्थान के ईस्ट में पड़ जाता है ये मालवा प्लेट्यू, क्योंकि अरावलीज जो हैं यहीं पे कहीं है, राजस्थान साइड में ही है, तो ये पड़ जाएगा। हाँ, एक ये छोटा सा फैक्ट है, जो मारवाड़ प्लेन है जो, वो अरावलीज के क्या है, वेस्ट में पड़ जाता है मारवाड़, ये मारवाड़। और ये क्या बोलते हैं, जो मालवा प्लेट्यू है वो इसके इधर ईस्ट में पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, ये एक छोटा सा फैक्ट है कि जो बानस रिवर है, बनास भी बोलते हैं इसको, बनास रिवर है, और इसकी ट्रिब्यूटरीज बिराच और खारी रिवर है, वो जो है अरावली से ऑरिजिनेट होती हैं। और नॉर्थ वेस्ट साइड यहाँ चंबल है, यहाँ पे कहीं पे, यहाँ पे चंबल है, तो चंबल में आके वो फ्लो करती हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है रोलिंग प्लेन का, इरोजनल एक्टिविटी है जो रिवर की, वो प्लेट्यू को क्या कहते हैं, रोलिंग प्लेन की तरह बना देता है। मतलब पहले ये ऐसा कुछ होता है, इसका पीक इस टाइप का होता है,
लेकिन जब ये इरोजन होता रहता है इसका तो ये ऐसा हो जाता है, इसका पीक जो है कुछ ऐसा हो जाता है, रोलिंग प्लेन हो जाता है, ये फ्लैट नहीं रहता है, ये रोलिंग टाइप का हो जाता है। और इसका एलिवेशन है 250 से 500 मीटर तक है, और इसका स्लोप है हमारा ईस्ट वर्ड साइड है। और ये सैंडस्टोन बनता है यहाँ पे, शेल और लाइमस्टोन जो विद्यन पीरियड से बनी हुई हैं उससे ये बना हुआ है हमारा मारवाड़ या फिर मेवाड़ प्लेट्यू जो है। मेवाड़ प्लेट्यू ये मैंने आपको पहले बताया था ना, यहाँ पे था ये था ना मेवाड़ प्लेट्यू राजस्थान में। अब इसके बाद देखते हैं, मेवाड़ के बाद है हमारा मालवा प्लेट्यू। मालवा प्लेट्यू, मालवा क्या है हमारा, यहाँ पे अरावलीज थे, अरावलीज के वेस्ट में था क्या मेवाड़ और ईस्ट में था हमारा मालवा, तो ये रहा हमारा ईस्ट में मालवा हो जाएगा। और ये जो है सेंट्रल एमपी और साउथ ईस्ट राजस्थान में होता है। ये जो मालवा प्लेट्यू लाइज कहाँ करता है, एमपी और साउथ ईस्ट राजस्थान में, अरावलीज और विंध्यास के बीच में। विंध्यास मैंने आपको बताया था यहाँ पे था ना, नर्मदा यहाँ पे कहीं पे नर्मदा है, यहाँ पे कहीं नर्मदा है, नर्मदा से ऊपर यहाँ पे, नर्मदा से ऊपर जो रहेगा विंध्यास रहेगा और नीचे सतपुड़ा रहेगा। तो ये अरावलीज और विंध्यास के बीच में लाया करता है। और ये वॉल्केनिक नेचर है, लावा से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पे ब्लैक सॉइल पाई जाती है। ब्लैक सॉइल जो होता है हाई कंसंट्रेशन होता है इसमें किसका, आयरन का, और जिसकी वजह से इसका जो क्या कहते हैं मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी होती है बहुत ही अच्छी होती है। और मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी मतलब उसमें अगर मॉइस्चर हमने उसमें सॉइल में अगर मॉइस्चर डाल दिया है तो वो काफ़ी देर तक उस मॉइस्चर को रिटेन कर सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी सॉइल होती है किसके लिए, कॉटन के लिए। कॉटन इसमें यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, कॉटन के लिए ये बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट होते हैं हमारा, ये इसका स्लोप जो है मालवा प्लेट्यू का वो नॉर्थ साइड में है। नॉर्थ साइड में स्लोप होने का मतलब है जो यहाँ पे रिवर जहाँ जो भी इसके ऊपर से जो रिवर फ्लो कर रही होंगी वो नॉर्थ साइड में ड्रेन कर रही होंगी, कहीं पे नॉर्थ साइड में वो खुद को ले जा रही होंगी। और ये ट्रैंक के जस्ट नीचे पे क्या है, विंध्याचल हिल है, उसके नीचे नर्मदा है, उसके नीचे हमारा सतपुड़ा है। यहाँ पे वेस्ट में अरावली हो गया है, नॉर्थ में यहाँ पे मध्य भारत पठार हो जाएगा, और ईस्ट में हमारा बुंदेलखंड हो गया है। ये रहा ये बुंदेलखंड। तो ये है इसका एक्सटेंट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या था हमारा, डेक्कन ट्रैप से बना हुआ है ये तो सब बता ही दिया मैंने। और ये भी देख लीजिए, कभी इस तरह के छोटे मोटे फैक्ट्स आ जाते हैं। कैराटीसियस एरा में बना था ये हमारा। और यहाँ पे क्या है, दो सिस्टम ड्रेन करता है यहाँ पे, एक होती है, कुछ रिवर्स हैं जो अरेबियन सी में ड्रेन करता है, और कुछ रिवर्स हैं जो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन हो रही हैं। जैसे कि अरेबियन सी में ड्रेन करने वाली रिवर्स हैं नर्मदा, तापी, माही, और बे ऑफ बंगाल में ड्रेन करने वाली हैं चंबल और बेतवा, जो ज्वाइन करती है हमारी यमुना को। ये दोनों जो हैं यमुना की ट्रिब्यूटरीज भी हैं। और नॉर्थ में इसके चंबल हो जाता है। इनकी लोकेशंस देख लेते हैं कहाँ पे हैं। नर्मदा तो मैं आपको बता ही चुकी थी, यहाँ पे विंध्यास के नीचे जस्ट नीचे यहाँ पे कहीं नर्मदा होती है। फिर सतपुड़ा आ जाएगा, सतपुड़ा के नीचे यहाँ पे आ जाती है तापी, और माही यहाँ से कहीं से आती है माही। तो ये तीनों हो गई। और बे ऑफ बंगाल की तरफ जाने वाली यहाँ पे चंबल यहाँ पे होगी, कहीं इधर कहीं पे चंबल होगी जो विंध्याचल रेंज से निकलती है। चंबल जो है विंध्याचल रेंज से निकलती है और यहाँ पे यमुना की तरफ जाती है। और हमारी जो बेतवा है वो बेतवा जो है बांदेर हिल्स जो हैं वहाँ से निकलती है। इधर कहीं पे बांदेर हिल्स हैं, बांदेर हिल्स से निकलती है और यमुना को ज्वाइन करती है। और इसकी पीक्स हैं सिगार, जनपाव, गजारी, ये इसकी पीक्स हैं। वैसे तो ये कभी पूछी नहीं गई हैं, लेकिन हाँ कभी भी पूछ सकते हैं, क्योंकि पीसीएस में और कभी कभी सीजीएल में भी इस तरह के बहुत ही बेसिक नॉलेज, बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो बस एक बार इनको देख लीजिएगा। वैसे आया तो है नहीं है अभी तक ये इस तरह के क्वेश्चन कभी, बट आप देख लीजिएगा इसको। कैश क्रॉप यहाँ पे वीट और सोयाबीन होती है। हाँ, अब इसकी रिवर्स देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। माही जो मैंने आपको बताई थी ना, माही ये रही हमारी,
ये रही माही जो हमारी अरेबियन सी में ड्रेन होती है। देन चंबल हमारी ये रही, ये है चंबल। चंबल मैंने बताया था ना, विंध्याचल रेंज से चंबल ऑरिजिनेट होती है। उसके बाद ये रही बेतवा। बेतवा इधर को जाती है, यमुना को ज्वाइन करती है। उसके बाद केन और दसन, ये जो हैं हमारी बेतवा, दसन और केन जो हैं वो ईस्ट वर्ड जो है ड्रेन करती हैं, इस साइड जाता है बे ऑफ बंगाल साइड। और जो माही है वो हमारी क्या की अरेबियन सी की तरफ ड्रेन करती है। चंबल जो है वो सेंटर में बोल सकते हैं क्योंकि वो यहाँ से ऑरिजिनेट होती है और थोड़ी दूर चल के यमुना में वो ज्वाइन हो जाती है। और एक रिवर है ये शिप्रा रिवर, सिग्निफिकेंट रिवर है क्योंकि यहाँ पे सिमस्ता मेला लगता है। सिमस्ता मेला जो कि 12 साल बाद लगता है। जैसे हमको अभी तक ये पता था कि कुंभ मेला है जो 12 साल में लगता है, लेकिन ये सिमस्ता मेला है जो 12 साल में लगता है, जो कि शिप्रा नदी पे, शिप्रा रिवर पे लगता है। ये एक इम्फैक्ट है, आप इसको देख लीजिएगा। और यहाँ पे मालवा प्लेट्यू की अदर भी रिवर्स हैं, प्रभाती, गंभीर, छोटी काली सिंध, ये है काली सिंध, छोटी काली सिंध और गंभीर और प्रभाती। ये इसमें दी हुई नहीं है, आप इसके लिए मैप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद यहाँ पे जो फॉरेस्ट है ट्रॉपिकल ड्राई फॉरेस्ट होता है और स्कैटर्ड टीक मिलता है यहाँ पे, है ना। और सांबर जो है वो बहुत ही प्रिवलेंट वाइल्ड एनिमल है जो यहाँ पाया जाता है। तो ये हमारा मारवाड़ प्लेट्यू हो गया है और मेवाड़ प्लेट्यू और मालवा प्लेट्यू, ये 2 प्लेट्यू हो चुके हैं। इसके बाद आगे वाले प्लेट्यूज़ हम अगली क्लास में देखेंगे। ऐसे एक एक करके सारे प्लेट्यूज़ देख लेंगे। ये हमारा मालवा हो गया है, मेवाड़ हो गया इधर, देन बुंदेलखंड देख लेंगे, बागेलखंड, छोटा नागपुर। तो ये सारे देखते रहेंगे। हाँ, ये जो भी प्लेट्यूज़ जो बताए हैं, ये प्लेट्यूज़ जो हमने आज पढ़े हैं, आप इनको ना एक बार मैप में ज़रूर देख लीजिएगा और इनको आप मैप के थ्रू ही इनको पढ़ने की कोशिश करिएगा, क्योंकि ये मैप के थ्रू आपको इनका लोकेशंस याद रहेगा हमेशा। और कहाँ से कौन सी रिवर आती है, कहाँ पे कौन सा प्लेट्यू बनता है, सब कुछ आपको मैप के थ्रू जल्दी याद हो जाएगा। तो पढ़ते रहिए और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।